नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ और मैं हूं रमेश हांडा। आज हम चर्चा करेंगे बिजली के बिलों में हुई बढ़ोतरी की, यानी कि टैरिफ की। जी हां, चंडीगढ़ के 2.5 लाख उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल बढ़कर आएगा, यानी कि आपको अब बिजली का करंट लगने वाला है। और ये करंट सिर्फ पहले साल ही नहीं, दूसरे साल थोड़ा सा जोर से लगेगा और उसके बाद हर साल बहुत तगड़ा करंट लगने वाला है जनाब। जी हाँ, जेईआरसी ने चंडीगढ़ में जो प्राइवेट कंपनी बिजली की आई है उसे मंजूरी दे दी है। अब 2025 और 26 के जो बिल आएंगे उसमें 1% की वृद्धि होगी। यह पंचवर्षीय वृद्धि है जो इस साल सिर्फ 1% होगी, लेकिन 2026 और 27 में यह बढ़ोतरी 2% की होगी। 27 और 28 में यह 4% हो जाएगी। 28-29 में 6% और 29-30 में 8%, यानी कि 2030 तक यह बढ़ोतरी की मंजूरी जेआरसी ने दी है। अब इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगने वाला है। जी हां, क्योंकि अब जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी 30 रुपए से 40 रुपए होने वाले हैं। हो सकता है कि 26 और 27 में जाकर ये फिक्स चार्ज भी और बढ़ जाए। अब जो नई दरें बिजली की फिक्स की हैं वो भी कुछ इस तरह से होंगी। यदि आप 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट जो है बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। और 101 से लेकर 200 यूनिट तक आपको 3 रुपए 75 पैसे और 301 से 400 यूनिट तक आपको 4 रुपए 80 पैसे पे करने पड़ेंगे। यदि आप 400 से अधिक यूनिट की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसकी दर 5 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट होगी। इसी तरह कमर्शियल की भी जो है वो दरें जो है वो निर्धारित कर दी गई हैं। 100 यूनिट तक 4 रुपए 55 पैसे और 200 यूनिट तक 4 रुपए 65 पैसे, 300 यूनिट तक 5 रुपए 55 पैसे और 400 यूनिट से अधिक अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 6 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि उपभोक्ताओं ने यह डिमांड रखी थी जेआरसी के सामने कि पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए, लेकिन जेआरसी ने यह मांग ठुकरा दी है। उनका कहना था कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके क्षेत्र में नहीं आता। अब सीपीडीएल जो कि चंडीगढ़ का बिजली का सारा कारोबार देख रही है, उस कंपनी की माने तो कंपनी ने बढ़ोतरी काफी ज्यादा मांगी थी, लेकिन उनकी ये मांग जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया है। फिलहाल चंडीगढ़ के 2.5 लाख उपभोक्ताओं को झटका तो लग ही गया है, लेकिन अभी इस साल ये झटका थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन साल दर साल ये झटके बढ़ते ही रहेंगे। यानी कि चंडीगढ़ में बिजली की दरें तेजी से बढ़ेंगी। हर साल 2% की वृद्धि आपके बिजली के बिल में होने वाली है। इसके अलावा और जो चार्जेस होते हैं वो भी कुछ बढ़कर ही आएंगे, इसलिए बिजली का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। वहीं बिजली की बढ़ी हुई इन दरों का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये चंडीगढ़ के उपभोक्ताओं पर बोझ है और ये बड़े ही तरीके से, ताकि चंडीगढ़ शहरवासियों को महसूस ना हो, उस तरीके से बढ़ोतरी की गई है। यानी कि जो पहले वर्ष 1% की वृद्धि हुई है वो बढ़ते बढ़ते वर्ष दर वर्ष 8% तक पहुंच जाएगी और लोगों को जोर से झटके लगने शुरू हो जाएंगे। हरमिंदर सिंह लकी जो कि चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से और जेआरसी से बात करेंगे और इसका विरोध जताएंगे। क्या कहा लकी ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि ये जो सीपीडीएल कंपनी है, जिसको चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी है गोयनका साहब की, इसको चंडीगढ़ में भाजपा ने बैकडोर एंट्री इसीलिए कराई थी ताकि जो चंडीगढ़ का बिजली महकमा इतना अच्छा काम कर रहा था उसकी जगह एक प्राइवेट कंपनी को, जो कि जिसका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की जेबों के अंदर हाथ डालना है, उसको बैकडोर एंट्री करके लाया गया। और ये भाजपा के करीबी लोगों की कंपनी है और इसको यहाँ पर लाकर जो एक प्रॉफिट में चल रहा था बिजली डिपार्टमेंट, जो चंडीगढ़ के लोगों को सेवा दे रहा था अच्छी। और मैं कहता हूँ, एक अंग्रेजी कहावत है दैट ऑल दी प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, मतलब बेचना तो नहीं था बट हस्तांतरित कर दी। जो बिजली डिपार्टमेंट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको जो ऑफिसेस थे उनको इनको कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो कर्मचारी थे वो भी सरकारी से जो है इस प्राइवेट कंपनी का हिस्सा बन गए। कर्मचारियों ने भी बहुत बड़ा उस समय एजिटेशन किया। कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन लगातार भूख हड़ताल सेक्टर 22 में नेहरू पार्क के सामने रखी। मगर मैं ये समझता हूं कि उस समय जो धक्का इन्होंने किया, और अब
एक ऐसा फैसला जेईआरसी से आया, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, कि 5 साल लगातार दाम बढ़ेंगे। अभी तो 6 महीने हुए इस कंपनी को जुम्मा जुम्मा आए हुए, अभी तो उन्होंने अपनी सर्विस और अपना ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को दिखाया ही नहीं। इतनी क्या जल्दी में चीज की रेट बढ़ाने की। आते ही इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी के साथ 5 स्लैब बना दिए, जो 1 से 100 तक यूनिट है। पहले 1 से 150 होता था, फिर 150 से 400 होता था, फिर 400 एंड अबव होता था। अब इन्होंने 1 से 100, 100 से 200, जो गरीब आदमी है उस पर इतना वजन इसका पड़ जाएगा, क्योंकि जो 100 से 200 यूनिट है, 100 यूनिट तो बहुत कम लोगों को, जिसके घर में एक छोटा बल्ब जलता होगा उसका भी 100 यूनिट का बिल आ जाता होगा। पर जो आम आदमी गरीब है, जिसके घर में पंखा चल रहा है या लाइट जल रही है, उसका 200 यूनिट तक तो बिल आता ही है। बड़ी इंटेलिजेंटली इन्होंने चालाकी के साथ उसको 5 भागों के अंदर जो है इनको बना दिया, इसके टैरिफ को बढ़ा दिया। और एक और बड़ा फैसला, अभी तो 1% बढ़े हैं, हर साल ये 2% बढ़ेंगे। तो मैं तो, मेरी समझ से परे है कि जीआरसी ने कैसा फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने वहां जाकर पूरे जोर से विरोध किया था, और जब इसकी हेयरिंग हुई थी उसके बावजूद ये कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। और कंपनी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तीसरे दिन अखबार में बयान दे देते हैं, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार करेंगे, हम ऐसे करेंगे। एक और खबर बड़ी चिंताजनक है, अब इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर देंगे सारी जगह। ये किसी का हल्का सा भी हो तो एकदम उसका यूनिट पकड़ लेगी बिजली। तो ये एक तरीके से इस कंपनी ने जो चंडीगढ़ के अंदर आई है, ये सेवा के मकसद से नहीं आई, ये पैसे कमाने के मकसद से आई है। चंडीगढ़ के लोगों की जेबों के अंदर डाका डालने की तैयारी है। और चंडीगढ़ के लोग पहले ही परेशान है, भाजपा ने एक के बाद एक टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स 3 गुना कर दिया। और हमने जब इतनी बड़ी एजिटेशन उसके खिलाफ की, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई कांग्रेस पार्टी ने, तो मजबूरन उसको रोल बैक करके डबल कर दिया। अलग से अलग टैक्स लगाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और अब दूसरे टैक्सेस देख लो, स्टेट ऑफिस की तरफ से कई जगह जो बढ़ोतरी की गई है, चाहे वो कलेक्ट्रेट में बढ़ोतरी कर दी गई, चाहे अन्य जगह बढ़ोतरी कर दी गई। तो मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों के ऊपर ये एक कुशाराघात है, और चंडीगढ़ के लोगों को परेशान करने की एक और नई साजिश है, और चंडीगढ़ कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। इस मुद्दे को लेकर अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों, सूचनाओं और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।